हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, इसको हम जानने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास दो एम और एन रेखाएं दी गई है। एल एक हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो इस एल जो तिर्यक रेखा है दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वो एंगल जो बनते हैं ये हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। ये हमारे पास इसके 8 एंगल बन गए। तो इन एंगल जो ये एंगल हैं 8 जो एंगल बने हैं 1 to 8 बने हैं, इनको कौन कौन से एंगल कहा जाता है? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 1 और 5, 1 और जो 5 है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण है। 2 और 6 ये भी है, 4 और 8 ये भी है हमारे पास, और 3 और 7 ये जो हमारे पास 1 और 5, 2 और 6, 4, 8, 3 और 7 ये क्या है? संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो हमारे पास है 4, 6, क्या 4 और 6 है हमारे पास, और ये क्या 3 और 5 ये इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतःकोण है हमारे पास। अब फिर है हमारे पास एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो क्या 1 और 7। तो 1 और 7 ये हमारे पास बाहर से जो है 2 और 8 ये हमारे पास क्या है? एकांतर बाह्य कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये हमारे पास तिर्यक रेखा है। इसके एक साइड में, इस साइड में अंतःकोण कौन से बन रहे हैं? एंगल 4 और 5। और इस साइड में दूसरे कौन से बन रहे हैं? एंगल 3 और 6। हमारे पास दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा दी हो, तो ये जो कोण बनेंगे 1 to 8 इनके बीच में आपस में क्या संबंध है? ये कौन सा कोण किसके बराबर है और किसका जो ये अंतःकोण है इनका क्या मान होता है, ये हम अभी ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास संगत कोण दिए गए हैं जो 1 और 5 है, 1 और 5 है, 2 और 6 है, 4 और 8 है, और 3 और 7 है। हम मान लेते हैं, माना एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है। हमने ये मान लिया कि कोण एक जो है वो 60 डिग्री का है। इसका मान कितना है? 60 डिग्री है। अगर इसका मान 60 डिग्री है तो कोण 1 प्लस कोण 2, इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2, तो 1 प्लस 2 जो ये दोनों कोण हैं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। कौन से हैं ये? रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, और उनको हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। तो हमारे पास एक का मान कितना हमने माना है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए। कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 180। ये जो 60 है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? कोण 2 की वैल्यू हमें मिलेगी 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। ये कोण 2 का मान है। अब देखिए कोण 1 का मान है वो 60 डिग्री है। कोण 1 और 3 क्या है? कोण 1 और 3 क्या है? कोण 1 बराबर है कोण 3 के। क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं कोण है। तो हमारे पास कोण 1 का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। तो इसका मान 60 है, तो कोण 3 का मान कितना आ गया? इस प्रकार कोण 3 बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। और इसी प्रकार कोण 2 और 4 क्या है? कोण 2 और 4 क्या है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 4 यानी 4 इज इक्वल टू कोण 2, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख
विमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास कोण 2 का मान है कितना है 120 डिग्री, तो 4 का मान भी कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो एक जब तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करे तो एक ओर के बने अंत्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कोण जो है कोण 4 प्लस कोण 5 इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिग्री प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण 5 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो कोण 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री आ गई। 5 प्लस कोण 6 एक बिंदु और एक रेखा पर बनने वाले कोण हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होते हैं ये कोण कौन से कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो कोण 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री है। तो कोण 5 अगर 60 है तो हम कोण 6 निकाल सकते हैं। तो कोण 6 यानी एंगल 6 है इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल, तो इस प्रकार एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। तो अब देखिए तो कोण 7 जो एंगल 7 है वो इक्वल टू है एंगल 5 के। जो एंगल जो 7 है वो एंगल 5 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एंगल जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब देखिए जो एंगल 6 और 8 हैं ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्योंकि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी क्या है आपस में बराबर हैं। तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी आई है 120। तो इस प्रकार एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। तो हमने सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये कितना आया था हमारे पास 120 डिग्री और ये भी कितना था 60 डिग्री था। तो अब हम इसके बीच में संबंध देखते हैं कौन से कौन किसके बराबर हैं। तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। तो एंगल 1 और 5 कौन से हैं संगत कोण, और जो 2 है वो 6 के बराबर हो गया। इनकी वैल्यू 120 है। और 4 और 8 देखिए इसकी 120 है। और 3 और 7 देखिए जो एंगल हमारे पास 3 और 7 है इसी कितनी 60 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो संगत कोण ये जो होंगे ये सारे क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 6 और 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो इस प्रकार जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। और यदि संगत कोण बराबर हैं, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और यदि संगत कोण बराबर हैं तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। अब हम देखते हैं एकांतर अंतः कोण। एंगल 4 और 6 की वैल्यू कितनी है, इसकी 120 है, ये भी 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांतर अंतः कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। 3 और 5 देखिए 3 की वैल्यू कितनी है हमारे, एंगल 3 की वैल्यू है हमारे पास 60 है और एंगल 5 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 60 है। तो ये एंगल भी क्या हो गए बराबर हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 7। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल 7 कितना है 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये भी दोनों एंगल्स क्या हो गए बराबर हो गए। अब 2 और 8 की वैल्यू को देखिए। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है
120 डिग्री और 8 की वैल्यू कितनी है 120। इसका मतलब ये हुआ कि एकांतर जो बाह्य कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि एकांतर बाह्य कोण बराबर हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अब हम देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। इनकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक और बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होगा तो वो रेखाएं समांतर होंगी, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो एक और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो x और y हमारे पास एंगल दे रखे हैं इसके मान ज्ञात करने हैं हमने। और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। हमने बताना है कि जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का दिया गया है और ये 130 डिग्री का दिया गया है। ये जो एंगल है दोनों एक बिंदु और एक रेखा पर बन रहे हैं। तो एक बिंदु और एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 50 डिग्री यानी एंगल 50 डिग्री इज इक्वल कितना है? 180 डिग्री। ये दोनों क्या हैं? रेखिक युग्म हैं। क्या है ये? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। तो एक बिंदु और एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उनको हम रेखिक युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल कितना आ गया? 130 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए y और 130 डिग्री जो दिए गए हैं ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार y का मान कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। और x का मान भी कितना है? 130 डिग्री है। y का मान भी 130 डिग्री है। तो इस प्रकार x बराबर क्या हो गया? y। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है। परंतु x और y ये कोण है कैसे? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों एंगल कौन से कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण हैं। अंतःकोण हैं। अगर ये एकांतर अंतःकोण हैं और ये दोनों क्या हैं? बराबर है। यदि ये एकांतर अंतःकोण हैं और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AB और CD जो रेखाएं हैं वो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो अतः AB समांतर है CD है। तो इस प्रकार हमने ये दर्शाया कि AB जो रेखा है वो CD के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया है? आकृति में यदि AB समानांतर है CD के, AB जो रेखा है वो CD के समांतर है और CD जो रेखा है वो EF के समांतर है, और y/z जो हमारे पास y और z जो एंगल दिए गए हैं इनका रेशो जो है वो 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो दिया गया है AB जो रेखा है वो किसके है? CD के समांतर है। AB रेखा CD के समांतर है। तो इस प्रकार x प्लस y जो एंगल x और y है इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? तिर्यक रेखा के एक और बने कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। जब ये दो रेखाएं समांतर हों तो ये एक जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने कोण होते हैं
इनका जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब देखिए ए बी जो है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी जो रेखा है वो समांतर है ई एफ के, यानी पैरेलल है ये दोनों रेखाएं, ये भी है और ये भी है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है वो ई एफ की है। तो इस प्रकार ए बी किसके पैरेलल होगी, ई एफ के होगी। तो ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये होगी हमारे पास। तो एंगल एक्स और जो जेड है ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एंगल जेड हो गया। क्यों, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए x बराबर z हो गया हमारे पास। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, और हमारे को क्या दिया गया है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया है। तो ये हमारे पास नंबर 2 है। तो 1 और 2 से पहले हम लिखेंगे 1 व 2 से जो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, z, यहाँ रख दीजिए, z प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये हो गया। और क्या दिया गया हमारे पास, y रेशो z इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया है। तो y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3/7 z आ गया। ये हमारे पास 3 नंबर है। तो ये जो y का मान है वो हम इसको 3 मानेंगे, इसको, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो y का मान है वो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास यहाँ क्या है, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। z प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। और y की वैल्यू कितनी है, 3/7 z है। तो यह z प्लस 3/7 z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका 7 LCM लेंगे तो 7z प्लस 3z इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया हमारे पास, 10z/7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से z का मान मिलेगा। तो z इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री इंटू 7/18 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 126। तो z का मान कितना आ गया हमारे पास है, 126 डिग्री आ गया। तो हमारे पास समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से हमारे पास x इज इक्वल टू कितना है, z है। x इज इक्वल टू कितना है, z है। तो z की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान हमारे पास कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया, जो हमें x का मान ज्ञात करना